किन लोगों को पंचकर्म नहीं करवाना चाहिए? ऐसे तो आचार्यों के मत के अनुसार अगर हम देखें तो पंचकर्म में वो कहते हैं कि भाई 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको पंचकर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, और पंचकर्म के बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो आपको प्रेग्नेंट लेडीज को भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो भीरू हैं, डरे हुए हैं, उनको नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी जहाँ पर कोई सिचुएशन है, पोस्ट एक्सीडेंटल केसेस हैं, इस तरह के केसेस में भी आपको जहाँ तक हो सके आपको पंचकर्म के बड़े प्रोसीजर्स तुरंत करना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पंचकर्म के विषय में जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके वो उस समय के देशकाल परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन आज के देशकाल परिस्थिति के अनुसार आयुर्वेद के आचार्यों ने और अलग अलग जो अभी नए नए प्रैक्टिशनर्स पूरे देश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे बड़े इनोवेशंस भी वो लेकर आते हैं। बेसिक सिद्धांत तो वही रहेगा, मूल सिद्धांत तो वही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे वात पित्त कफ वही रहेंगे, सप्त धातु वही रहेगी, त्रिमल वही रहेंगे, पंच महाभूत वही रहेंगे। और जो बेसिक पंचकर्म आचार्य चरक बता रहे हैं कि वमन, विरेचन, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य, हाँ, जिसमें वमन है जिसमें इंड्यूस्ड एमेसिस है, और विरेचन है जिसमें इंड्यूस्ड परगेशन है, और अनुवासन बस्ती है जिसमें ऑयल के एनिमा हैं, और निरूह बस्ती है जिसमें कषाय के एनिमाज हैं, और नस्य है जिसमें नाक में अलग अलग तरह की मेडिसिन डाली जाती हैं, जिससे जत्र ऊर्ध्वगत सभी विकार बिल्कुल ठीक होते हैं।